नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जिस संस्था के ऊपर हमारा पूरा शरीर खड़ा है, जिस जिस तंत्र की वजह से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हमारा शरीर बनता है, हमारा शरीर चलता है और हमारा शरीर सुंदर होता है या बदसूरत होता है, हम स्लिम होते हैं या उससे हमारा वजन बढ़ता है। वही जो संस्था है जो हमारे पूरे शरीर को तंदुरुस्त रखती है या बीमार करती है, उसको हम पाचन संस्था कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। और उस जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जब कुछ खराबी आ जाती है तो उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बीमारियां मतलब पाचन तंत्र के रोग भी कहा जाता है। उसमें सबसे जो मुख्य जो बीमारी है मेरे हिसाब से, और सभी लोग, सभी नेचुरोपैथिस्ट और सभी आयुर्वेदिक तज्ञ कहते हैं कि जो मुख्य जो बीमारी है वो है कब्ज। कब्ज मतलब हमारे शरीर में जो मल इकट्ठा होता है, हम जो खाते पीते हैं उसमें जो मल निर्माण होता है, और जो मल जब शरीर से बाहर नहीं पड़ता है, वो हमारे जो मल है, हमारे जैसे कि मल द्वार से बाहर गिरना चाहिए जो कि यहाँ से, और मूत्र द्वार से जो बाहर गिरना चाहिए, वैसे ही हमारे पूरे शरीर पर एक उत्सर्जन अंग लगा हुआ होता है, उसे हम स्किन कहते हैं। उस स्किन के द्वारा भी मतलब पसीने के द्वारा हमारे शरीर से कुछ गंदगी बाहर पड़ती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है, वो भी बाहर गिरनी चाहिए। उसी तरह हमारा जो नासिका मतलब नाक होता है, नाक से भी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो मल होता है हमारे वायु का, वह भी बाहर पड़ता है। वह सब इन्हीं नवद्वारों से बाहर जो मल आता है, वह अगर अच्छी तरह से बाहर गिरता पड़ता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर वही मल अगर हमारे शरीर में अगर इकट्ठा होता चला जाए तो हमारे कब्ज के साथ जो अन्य जो सामने जो बीमारियां दिख रही है वो हमें बीमारियां हो सकती है। उसमें एपेंडिसाइटिस, पीलिया, मधुमेह मतलब शुगर, वह भी शरीर में मल रुकने के कारण ही होता है। दोस्तों, मधुमेह हमारे भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या होकर अभी सामने खड़ा है। हाइपोग्लाइसीमिया, कब्ज, दस्त मतलब हमारे दस्त लगना, वह भी एक पाचन तंत्र की बीमारी है। जठर शोथ मतलब हमारे जठर मतलब पेट में वेदना होना, दुख, दर्द होना, उसे भी जठर शोथ कहा जाता है। अल्सर रहता है, लीवर सिरोसिस रहता है, बवासीर, फिस्टुला, फिशर, ये जो पूरी जो ऐसी पेट की 40 तरह की बीमारी कही गई है, वह सब हमारे शरीर में कब्ज होने के कारण है। कब्ज एक महाव्याधि है, और उस कब्ज के कारण ऐसी पेट की सारी जो बीमारियां, पेट की ही नहीं, हमारे घुटनों की, हमारे सर की, हमारे आंख, कान, नाक, पूरी जो शरीर की बीमारियां है, वह तो तज्ञ कहते हैं कि वह पूरी तरह से पेट से ही निर्मित है। मतलब ये जो पूरी जो संस्था दिखाई दे रही है, हमारा जठर और ये छोटी आंत, बड़ी आंत, उसमें उसी के कारण ये पूरी बीमारियां हमारे शरीर में फैलती है। अब हम समस्याओं के ऊपर बहुत बात हो गई है, अब हम उसके उपाय के ऊपर बात करने वाले हैं। उपाय मतलब दोस्तों, हम अब उपाय के ऊपर बात करने वाले हैं। हाँ, समस्याएं तो बहुत है, उसके ऊपर समाधान भी भगवान ने बहुत दिए हुए हैं। हम आज एक ऐसे समाधान के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जिसके लिए हमें किसी अस्पताल की जरूरत नहीं है, जिसके लिए हमने सिर्फ मार्गदर्शन, अगर किसी अच्छे व्यक्ति का मार्गदर्शन हो तो हम 0 बजट में पूरी तरह से घर के ऊपर ही पूरी तरह से घर में रहकर ही निरोगी हो सकते हैं। ऐसी एक थेरेपी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अब तक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपको नई नई जानकारी स्वास्थ्य के संबंधित देता रहूं। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे उस ट्रीटमेंट की तरफ, उस थेरेपी की तरफ, जो थेरेपी कोई भी कर सकता है। अगर आप बीमार हो तो आपके लिए वो बहुत उपयोगी है। अगर आप अभी स्वस्थ है, निरोगी है, और आपको ऐसा ही आपका स्वस्थ, और आप अगर निरोगी है और आपको स्वस्थ ही रहना है, तो दोस्तों तभी भी आपको ये थेरेपी का अवश्य उपयोग करना चाहिए। उस थेरेपी की तरफ चलते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए हम उस थेरेपी की तरफ चलते हैं। उस थेरेपी का नाम है उपवास थेरेपी, मतलब हाँ दोस्तों, फास्टिंग थेरेपी। फास्टिंग थेरेपी मतलब हमारे शरीर में जो मल संचित हुआ है, उस मल का पाचन करना, या
उसको और दूसरा कुछ काम न करना, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये जो सिस्टम है वो निरंतर चलता रहता है। अगर हम सोते भी है, जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हमारा अंतिम श्वास है, तब तक ये जो पूरे जो ऑर्गन है वो निरंतर चलते रहेंगे। इसके लिए ईश्वर ने इसकी रचना की हुई है। लेकिन हम अगर कुछ अप्राकृतिक व्यवहार करते हैं तो किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी का जठर खराब हो जाता है, तो किसी का ये बड़ी आंत छोटी आंत, उसमें कुछ बीमारियां पैदा होती है। और कुछ लोग, नासमझ लोग, जिनको कुछ समझता नहीं है, जो नेचुरोपैथी का ज्ञान नहीं रखते हैं, वो इनको काट कर निकाल देते हैं। वो किसी एलोपैथी की दवाई या कुछ एक्सटर्नल औषधियां लेकर उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो दोस्तों जो नैसर्गिक है उसको हम बाहरी किसी चीज से ठीक नहीं कर सकते। उसकी जो जिसने इसको बनाया है वही उसको ठीक कर सकता है। इस पूरे सिस्टम को भगवान ने बनाया है, तो भगवान ने इसके लिए कुछ दवाइयां भी दी है। भगवान जानता था कि ये लोग, अगर मैं उसको अगर कुछ बहुमूल्य वस्तु दे दूंगा तो ये संभल नहीं पाएंगे, उसको संभाल नहीं पाएंगे, ये कुछ ना कुछ उसमें खराबियां जरूर लाएंगे। तो भगवान ने उसके लिए एक उपाय भी बताया है, उसको कहते हैं उपवास थेरेपी, मतलब फास्टिंग थेरेपी। फास्टिंग थेरेपी के हम पहले फायदे जानेंगे, बाद में अगर आपकी इच्छा हो तो वो कैसे किया जाता है, उसमें उसकी बारीकियां धीरे धीरे आगे आगे पार्ट बाय पार्ट समझते जाएंगे। तो चलते हैं उपवास चिकित्सा के फायदों के बारे में जानने के लिए। तो उपवास चिकित्सा के फायदे ऐसा है दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक तत्वों का संतुलन। हमारे शरीर में ये जो पूरी सिस्टम है उसमें बहुत सा मल संचित हो जाता है, और जो मल अगर ज्यादा बढ़ गया हो तो हमें इस तरह की बीमारियां हो जाती है। तो अगर हम उपवास करेंगे तो ये पूरा पहला जो है शरीर, वो हमारे पहले मल को भस्म करेगा, मतलब आवश्यक जो तत्व है उनको संतुलित रखेगा। उपवास चिकित्सा में रोगी को अन्न के बिना रखा जाता है, जिससे उसके अंदर शरीर में जमा हुआ जो विषैले तत्व है उसका पहले नाश होता है। जो दूसरा फायदा है, शरीर को वजन कम करने के लिए उपवास के द्वारा मदद होती है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो अतिरिक्त वेट बढ़ा हुआ है वो किसी और नहीं बल्कि हमारे मल, शरीर में जो विषैले तत्व है उसी का वो मल रहता है। वो अगर छट जाएगा, वो अगर जल जाएगा, वो अगर बाहर पड़ेगा, अगर शरीर उसको पचाएगा तो हमारे शरीर का वजन अवश्य कम हो सकता है। हमारे शरीर में जैसे कि यहाँ बताया है पाचन संस्था की बीमारियां है, किसी को घुटनों का दर्द है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है, ऐसी भी बहुत ढेरों सारी बीमारियां जो तज्ञ होते हैं नेचुरोपैथी के, वह इन सब बीमारियों में उपवास के द्वारा इन सब रोगों का इलाज करते हैं। नेचुरोपैथी में उपवास को एक स्पेशल थेरेपी का दर्जा दिया हुआ है। जो हमारी जो चौथा जो फायदा बताते हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली बढ़ती है। मतलब जो हमारा रोगों से लड़ने के लिए जो हमारे भगवान ने जो हमें सुरक्षा प्रणाली दी हुई है, वो किसी कारण अगर हम उसका सही से उपयोग नहीं करते तो वह कमजोर पड़ जाती है। उपवास के कारण जो हमारी सुरक्षा प्रणाली है वो और मजबूत हो जाती है। उसमें जो विषैले तत्व है वह नष्ट होने के कारण सुरक्षा प्रणाली की गति भी बढ़ती है और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। मानसिक शांति का लाभ होता है। जो लोग डिप्रेशन में हैं उसको भी उपवास, अगर शास्त्र शुद्ध रीति से उपवास किया जाए तो डिप्रेशन में और मानसिक रोगों में भी हमें उपवास थेरेपी से फायदा होता है। अगर जो लोग शरीर में वेट अच्छा है, ब्लड वगैरह, ब्लड लेवल, शुगर लेवल सब कुछ बढ़िया होते हुए भी आलस फीलिंग करते हैं उसके शरीर में, उसको ऐसा अगर किसी को लगता है कि मेरे शरीर में ज्यादा आलस है तो उनको उपवास करने का सलाह दिया जाता है, जिससे शरीर में एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी मतलब ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि हमें अगर ज्यादा खाए तो ही हमारे शरीर में एनर्जी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमारे शरीर में जितनी भी एनर्जी है उसका अगर हम सही तरीके से अगर उपयोग कर सकते हैं तो हमारे एनर्जी का सही उपयोग होता है। शरीर में जठराग्नि होती है, जैसे कि ये जो जठर बताया हुआ है, ये जो जठर है, इस जठर में मतलब इस पेट में यहाँ एक अग्नि रहता है, आयुर्वेद उसे जठराग्नि कहा जाता है। उस जठर अग्नि का पाचन प्रदीप्त होता है, जिसके अगर हम कुछ खाने को नहीं देंगे उस अग्नि को तो वो अग्नि उतनी ही उद्दीपित होंगी, वो प्रदीपित होंगी, और जो प्रदीप्त हुआ जो अग्नि है वो पूरे
जो यहाँ पर जो विषैले तत्व है उनको भस्म करेगा, जिससे हमारा शरीर अत्यंत शुद्ध होकर हम इस उपवास थेरेपी की वजह से हम उस अग्नि को बढ़ाकर हम निरोगी हो जाएंगे। अगर हम नेचुरोपैथी की या अन्य कोई आयुर्वेदिक थेरेपी भी अगर